हाय एवरीवन। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम के अगली कड़ी में मैं आपको फैक्टर से संबंधित प्रश्न को बताने चल रहा हूं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखें, सबसे पहले हमें देखना है कि फैक्टर से संबंधित जो हम प्रश्न पढ़ेंगे उसमें हमें क्या देखना है। फैक्टर फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड इसी को हम पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। ये जो फैक्टर है उसमें हमें देखना है कि जैसे कोई लिखा है कि फोर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यही लिखा जा सकता है तो 4 हो गया। या तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे फैक्टर का मतलब होता है यह है कि कुछ ऐसी संख्याओं से इसको डिवाइड करना है जो सब संख्याएं इसको काटेंगी बारी बारी से। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे हमको सीखना है बात को। जैसे इसका फैक्टर होगा 1 और इसका होगा फैक्टर 2, ये होगा, और इसका एक फैक्टर होगा 4, ए। इसका मतलब हुआ कि जो 4 है यह 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, यह है। लेकिन मल्टीपल, यदि ये आप कहोगे कि फैक्टर और मल्टीपल दोनों एक ही है तो धोखा हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं मल्टीपल के बारे में। जैसे मल्टीपल, ये लिखा मल्टीपल मैंने। अब इसमें आपसे यदि पूछता है कि भाई आप बताओ कि 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो 4 का जो मल्टीपल होगा वो तो 4 के बाद होगा 8, 8 के बाद होगा 16, ऐसे बढ़ता चला जाएगा आगे तक। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौकुआ 16, इसको करेंगे बढ़ते हुए। यहां पे हम 12 लिख देंगे, ऐसे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब देखो, मल्टीपल का मतलब होता है गुणा करते हुए हम जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब हुआ है कि ए अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ए अनंत तक जाएगा। और इसका जो है यह सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। इसकी लिमिटेशन होती है फैक्टर की। फैक्टर का लिमिटेशन होता है कि आप जब एक पहली संख्या को प्राप्त कर लेंगे वहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन जो मल्टीपल होगा उसका गुणा होता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो आप देखें कि ये जो मैंने आपको बताया छोटी सी बात है कि यदि आपसे कोई फैक्टर और मल्टीपल में अंतर पूछे तो आप बता देना है आपको कि फैक्टर सीमित होता है और मल्टीपल अनंत होता है। ठीक, अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि फैक्टर को नॉर्मली हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे हमसे पूछ लिया कि भाई बताओ 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर बताओ आप, तो आपको बता देना है कि एक तो 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, एक क्या होगा, एक 4 होगा, एक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है,
तो आप इसको काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको काउंट जब करेंगे आप, तो जब काउंट करोगे तो एक नंबर एक ये हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये क्या हो गया? चार हो गया। इसका मतलब है नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी आएगी बच्चे? फैक्टर की संख्या आएगी 4। यानी इसका 4 फैक्टर हो रहा है, 4 गुणनखंड हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत छोटा अंक है, बहुत बड़े से यदि अंक आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो जब बहुत बड़े अंक आएंगे तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। आइए अब देखिए, हम अगली बात बता रहे हैं। जैसे आपसे पूछा कि 9 का बताइए, 9 का बताइए, इसका फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा, एक होगा 3 होगा, 6 इसका फैक्टर होगा नहीं, एक होगा 9 हो जाएगा। ये इसका फैक्टर हुआ। आपसे पूछा 8 का वही फैक्टर बताओ, मैंने बता दिया एग्जांपल में कि 8 का फैक्टर एक होगा 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 हो जाएगा, और एक 8 स्वयं हो जाएगा। ये इसका फैक्टर है। यदि आपसे कोई पूछे कि 6 का फैक्टर बताओ, इसका फैक्टर एक एक होगा, एक 2 होगा, एक क्या होगा 3 होगा, और एक 6 क्या होगा? स्वयं होगा। फैक्टर का मतलब होता है ऐसी संख्याओं में तोड़ देना, ताकि ऐसी संख्याओं में तोड़ देना ताकि वे संख्याएं जो मूल संख्या है उसको डिवाइड कर दे, वही फैक्टर है। ठीक। अब देखिए, अब मैं आपको इसी छोटे से प्रश्न में मैं आपको बताने चल रहा हूं कि जब कभी भी आप फैक्टर, यहां से आपने पढ़ा कि जो फैक्टर आएगा वो आएगा, इसका फैक्टर कितना? 4 आया। इसका भी फैक्टर कितना आया? 4 आया। इसका भी फैक्टर कितना आया? 3 आया। तो सबका फैक्टर आप गिन करके बता पा रहे हैं कि आपको फैक्टर कितना मिल रहा है। ठीक है। आइए हम आपको दूसरे ये देखिए, जैसे मुझे दिया 12 दे दिया। जब हमें 12 दे दिया तो मैं आपको बताया कि इसका पहला तो फैक्टर 1 होगा, दूसरा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 होगा, तीसरा जो फैक्टर होगा वो 3 हो जाएगा, और चौथा फैक्टर इसका होगा 4। अब एक फैक्टर इसका होगा 6, और एक फैक्टर इसका होगा 12 स्वयं, या इसका फैक्टर है। यानी इसको करते हुए आप देखेंगे, गिनेंगे तो इसके 2 2 4 2 कितने फैक्टर आए? इसके आए 6 फैक्टर। कितने फैक्टर आए भाई? 6 फैक्टर आ गया। आपको यहां से फैक्टर दिख रहा है। लेकिन यहां से हमको सीखना यह है कि क्या हम ऐसे ही करेंगे? तो जरा देखो, आप इस 3 को गुणे 4 कर सकते हैं। 3 और 4 करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 कर दिया तो 12 हो गया। अब देखो, इस 4 को मैं लिख सकता हूं, इस 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है। हम गुणनखंडों की संख्या निकालने की विधि को सीख रहे हैं, कैसे हम गुणनखंड को निकालेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जो 12 है इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और गुणे क्या लिख सकता हूं? 3 लिख सकता हूं। जब कभी भी आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो, गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करनी हो, पावर में एक जोड़कर
जोड़कर गुणा कर देते हैं। ये है बात, इसको जानना है। जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 यहां पर पावर था, यहां पर 2 पावर है, इसका पावर हमें पता नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं, इसका पावर 1 है, देखिए, ठीक है। तो 2 में मैंने 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ दिया, यहां पर इसका पावर है 1, तो मैंने अपने मन से इसमें क्या जोड़ा, 1 जोड़ा। तो अब जरा बताओ आप, तो 2 एक कितना हुआ, 3 हुआ, यहां पर कितना हुआ, 2 हुआ, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। इसका जो गुणनखंड आएगा, गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। आप ऐसे ही प्रश्न को लगाएंगे, गुणा हमें नहीं करना है, इतना सब प्रक्रिया नहीं करना है, केवल आप गुणनखंड करेंगे, उसके बाद पावर में 1 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि सर क्या यही काम हम सब में करना है, तो इसका उत्तर है कि नहीं, सब में नहीं करना है, आपको जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा करना है। तो प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे, पहले मैं प्रश्न के बारे में मैं बता देता हूं कि आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। फैक्टर जब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, जिसको मैंने अभी समझाया कि नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो कैसे पूछे जाएंगे भी बताता हूं। दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी कि सम ऑफ फैक्टर, फैक्टर करने के बाद सबको जोड़ देना है, वो सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा। तीसरी बात आपसे पूछी जाएगी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कैसे हम इवन फैक्टर ज्ञात करेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि 132 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आपको बताना है, कैसे बताएंगे अभी बताते हैं। चौथा है, आपको पूछा जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर, ये आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर। अगली बात आपसे पूछी जाएगी कि पांचवा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर क्या ज्ञात करेंगे, पूछा जाएगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, कैसे बताएंगे अभी मैं बताता हूं। दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर को आपको जोड़ करके बता देना है। उसके बाद सातवां पूछा जाएगा प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, प्रॉपर फैक्टर क्या होता है उसको आपको जानना है। इन सभी टॉपिक को मैं एक एक करके प्रश्न के माध्यम से आपको बताने चल रहा हूं। एक एक प्रश्न के माध्यम से आप सीख पाएंगे कि प्रॉपर फैक्टर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर है तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर है फिर नंबर ऑफ फैक्टर है, ये सब कैसे निकालेंगे। आइए एक एक प्रश्न को लेकर के चलते हैं। आइए
जैसे दिया है पहला प्रश्न कि 132 के कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 132। मैंने लिखा 132 ये लिखा। आप जानते हैं कि मैं इसको एक छोटी सी संख्या से तोड़ता हूं। जैसे देखिए 2 छक्के कितना 12, फिर 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 33 आएगा, फिर यहाँ पर 3 से करेंगे तो 11 आएगा। और 11 कोई एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से कटेगी नहीं, केवल अपने आप से कटेगी। तो मैं 132 को लिख सकता हूं, 132 को लिख सकते हैं कि 132 बराबर 2 गुणे, मतलब 2 2 बार है तो 2 के स्क्वायर लिख दिया। यहां पर 3 है, 3 एक बार है तो इसके ऊपर मैं 1 लिख दिया। और 11 जो है आपका एक बार है तो मैं क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जब कभी भी आप गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो आपको नॉर्मल रूप से, तो आप पावर को जोड़ेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1। जैसे मैंने लिखा 2, 2 में क्या करेंगे आप 1 जोड़ेंगे, ये मैंने बताया है आपको। फिर देखिए यहां पर 1 है तो मैं इसमें 1 अपने मन से और जोड़ूंगा, इसको सीखना है आपको। फिर यहां पर देखिए 11 के ऊपर 1 है तो इसमें मैं जो है 1 अपने मन से क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अब जरा हमें बताइए आप, 2 1 3 हो गया, 1 1 कितना हुआ 2 हुआ, और फिर 1 1 कितना हुआ 2 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 ही जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 12। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया है 12। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 1470। 1470 लिखा है लिखा है 1470। 1470 को हम लिख सकते हैं 147 गुणे क्या 10 लिख सकते हैं। अब देखो एक कट सकता है किससे, 7 से। 7 दूनी 14, 7 एक 7, 2 5 कितना 10। ये इसका मैं फैक्टर कर रहा हूं। अब देखो 21 बचा है, 21 को गुणे 7 गुणे 3 कर सकता हूं। अब देखो 2 गुणे 5 कर दिया। ये आपके प्रैक्टिस पर ही होगा। ठीक है, आइए अब देखिए 7 इसमें कितनी बार है, मैं 2 को पहले लिखता हूं क्योंकि 2 एक बार है यहां पर। फिर 5 3 को लिखता हूं, 3 भी एक बार है। फिर 5 को लिखता हूं, 5 भी कितनी बार है, एक बार है। 7 कितनी बार है बच्चे, 2 बार। 7 कितनी बार है, 2 बार। अब इसके गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। बताओ यहां पर जो गुणनखंड है, गुणनखंडों की संख्या ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। हमको जो पावर में मिला है, पावर में क्या मिला है 1, तो इसको 2 कर देंगे। यहां पर भी 1 तो इसको क्या कर देंगे 2 कर देंगे। यहां पर भी 1 तो इसको 2 कर देंगे। यहां पर 2 है तो इसको क्या कर देंगे 3 कर देंगे। गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24। इसका उत्तर कितना आएगा 24 आएगा। तो हमारा आंसर नंबर कितना हुआ सी। आइए ये देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या दिया है कि 7200 दिया है आपको 7200। इसको लिखा जा सकता है 72 गुणे 100 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, 72 गुणे 100 लिखा जा सकता है। आप जानते हैं सब लोग कि 100 है
तो वो 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है यानी 2 गुणे 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 9 72 होता है यानी 2 का 3 और 3 का कितना 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 का 3 हो गया, यहाँ पर 3 के पावर 2 हो गया, यहाँ इसके पावर कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 हो जाएगा। देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि m इंटू n है, इसका पावर कोई लगा है x लिखा है, तो ये अलग अलग भी पावर लगाया जा सकता है इनके ऊपर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। आप देख सकते हैं कि एक बात और, यदि बेस समान है, यहाँ x है और m a y लिखा है, यदि बेस समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। घातें क्या करेंगी, जुड़ेंगी। उसी प्रकार देखिए 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, दोनों जगह 2 2 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 2 का पावर कितना 5 और 3 का पावर कितना हो गया 2 हो गया और 5 का पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व कर चुका हूं। आप देख रहे हैं आपसे पूछा क्या है, आप बताएं गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 5 यहां पर है तो इसको लिखेंगे हम 6, यहां पर 2 है तो इसको लिखेंगे हम 3, यहां पर 2 है तो इसको लिखेंगे हम 3। अब बताइए 9 छक्के कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। यही आंसर है हमारा 54। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न हमारा आ गया। चौथा प्रश्न आ गया कि समुचित गुणनखंड बताएं। समुचित गुणनखंड का मतलब होता है प्रॉपर फैक्टर। इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फैक्टर कहते हैं। प्रॉपर फैक्टर में एक बात ये ध्यान रखना है हमको कि प्रॉपर फैक्टर का जब भी प्रश्न आएगा उसमें शुरुआती के गुणनखंड को और लास्ट के गुणनखंड को छोड़ दिया जाएगा। जैसे देखिए, जैसे लिखा है 12 का हमको प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है, फैक्टर बताना है। इसका प्रॉपर फैक्टर बताना है तो इसका जब गुणनखंड करेंगे 1 आएगा 2, 1 आएगा 3, 1 आएगा 4, 1 आएगा 6, 1 आएगा क्या 12। तो हमें करना है कि जब हमको प्रॉपर समुचित गुणनखंड पूछा जाएगा तो शुरुआत का जो 1 है, जो शुरुआत का 1 है ए और ये लास्ट का जो है, इन दोनों को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। और जब छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 12 का प्रॉपर फैक्टर क्या होगा, प्रॉपर फैक्टर कितना आएगा 4। 12 का जो प्रॉपर फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। यदि इसी 12 का केवल फैक्टर पूछता तो हम 6 बताते, लेकिन इसमें 2 कम हो गया है। लेकिन इसमें क्या हो गया 2 कम हो गया है। तो आप समुचित गुणनखंडों के जितने भी प्रश्न आएंगे उन सब में नॉर्मल फैक्टर निकाल करके, नॉर्मल फैक्टर के संख्या को निकालेंगे, उसके बाद उसमें 2 घटा देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं। ये है मेरा 132 दिया है, पहले 132 दिया है। इसका मैंने गुणनखंड अभी किया था तो मैं बता देता हूं, फिर आपको गुणनखंड करके बता देता हूं। इसको देखिए
थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखें आप लोग, ये यहां से प्रश्न जो है हमारा है, ये प्रॉपर फैक्टर की थ्योरी है। आपको जानना है कि जब कभी भी प्रॉपर फैक्टर हमको निकालना है, कुल फैक्टर की संख्या में से 2 घटा देना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखें, हमको प्रश्न दिया है कि 132 है, इसको तोड़ दिया जाए तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 33 हो जाएगा। फिर 11 से काट दिया तो 11 तिया कितना, 33। आप जानते हैं कि इसका जो है 2 का स्क्वायर लगा, फिर 3 का 1 लगा, और फिर क्या लगा, 11 का क्या लगा, 1 पावर लगा। मैंने आपको बताया है कि कब फैक्टर ज्ञात करने के लिए फैक्टर ज्ञात करते हैं जब, तो हम क्या करते हैं, पावर का ऐड करते हैं। पावर को ऐड करेंगे, 2 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हुआ, 12 हुआ। ये तो रहा फैक्टर, नंबर ऑफ, ये फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर ये है। लेकिन आपसे पूछा है कि समुचित गुणनखंड बताओ, समुचित गुणनखंड बताना है तो, लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर हमको कितना मिला, 10, 12 मिला है। तो 12 में से हमको क्या कर देना है बच्चे, 2 घटा देना है। जब आप 2 घटा दोगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा 10। ऐसा हमको हमेशा ही करना है। हमको समुचित गुणनखंड पूछेगा, प्रॉपर गुणनखंड पूछेगा, पहले फैक्टरों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद 2 घटा देंगे, हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2940। ये हमारा प्रश्न है, 2940 का फैक्टर बताइए। तो आप बताएं इसका। इसको मैं लिख सकता हूं 294 गुणे 10 लिखा जा सकता है, या तो आप इसको भाग देकर के देख सकते हैं। मैं बता देता हूं, आप सीख लीजिए, सीखने की क्लास है यह। अब इसको देखेंगे तो 2 एक बार, 2 चौके 8, 2 सते 14 और 0, फिर 2 बार जाएगा, 2 सते 14, यहां पर 2 तिया 6, 2 पचे कितना, 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 इकन्ना में 5, 2 आएगा, 5 चौके 20, 5 सते 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 इकन्ना में 7। फिर 7 से काटेंगे, 7 तिरे कितना, 21। ये इतना कार्यक्रम हमको मिल गया। जब इतना हमें मिल गया तो अब हमको हमारा लगभग प्रश्न सॉल्व भी हो गया है। ये देखिए, ये है 2940। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 को मैंने क्या लिख दिया, 2 बार, 2 को 2 बार लिख दिया। 7 कितनी बार है, 2 बार है, 7 भी कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है। मैंने कहा कि आप पहले फैक्टर ज्ञात करो, नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करें। नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। यहां से 7 का पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यहां पर देखें 1 है तो 2 हो जाएगा, यहां पर 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा करोगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 9 चौके कितना हुआ, 36 हो गया। तो मैंने आपको बताया कि आप पढ़ रहे हो, आप जो काम कर रहे हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ चल रहे हो, प्रॉपर फैक्टर को पढ़ रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि यहां से 2 घटा देना है।
आप 2 घटाओगे तो आपका उत्तर आएगा 34। 34 आएगा आपका उत्तर। तो आपका आंसर नंबर डी है। ठीक है। जब कभी भी समुचित गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो पहले पूरा फैक्टर निकालेंगे, फैक्टरों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम उसमें से 2 घटाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब समुचित फैक्टर ज्ञात करते हैं तो उसमें शुरुआत के 1 को और लास्ट वाले उसी संख्या को छोड़ देते हैं। 2 संख्या ऐसी होती हैं, इसीलिए हम 2 को घटाते हैं। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए हमारे प्रश्न में आ गया कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होंगे उसको ज्ञात करना है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या कैसे ज्ञात करेंगे आप। नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपको ज्ञात करने के लिए जब कभी भी नंबर ऑफ इवन का फैक्टर आएगा तो उसमें 2 के पावर को बढ़ाया नहीं जाएगा। 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। जैसे दिया है आपको कि 12 का बताएं, 12 का बताएं या 14 का बताएं। 14 का बताइए तो देखिए 14 का हो गया 2 सते कितना होता है, 14 होता है। 2 सते कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो 2 सते 14 होता है तो 2 का पावर कितना है, 1 है, और 7 का पावर कितना है, 1 है। तो मैंने आपको बताया कि 2 के पावर को नहीं बढ़ाते, 2 के पावर को नहीं बढ़ाते तो क्या करते हैं, वैसे लिख देते हैं, जैसे है वैसे लिख देते हैं, और अब आगे वाली संख्या का पावर हम बढ़ाते हैं तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार मैं एक और आपको देता हूं, जैसे दूसरा उदाहरण है, जैसे आपको से पूछा 12 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर गुणे 3, 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिखा जा सकता है। तो आप देखें ये इसका पावर है 2, तो मैंने आपको बताया कि 2 के पावर को हम बढ़ाते नहीं, जब नहीं बढ़ाते तो क्या करते हैं, जैसे है वैसे लिख देते हैं। लेकिन यहां पर इसका पावर 1 तो है ना, इसके पावर में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, इसलिए इसका जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है। इसका जो सम गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, तो सम गुणनखंडों की संख्या जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप 2 के पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, जैसे पावर है वैसे लिख करके आगे बढ़ेंगे। आइए अब हमारा जो प्रश्न है वो है 240। 240 का हमको निकालना फैक्टर। अब बताओ इसको लिखा जा सकता है 24 गुणे 10, 24 गुणे 10 लिखा जा सकता है। अब इस 24 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर और गुणे 3, 4 तिहाई 12 हो गया, और 12 दूनी 24, यानी 3 का 2 का पावर 3 हो जाएगा, और 3 8 3 24, और 2 गुणे 5 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 10। 2 गुणे 5 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 10। अब देखो, अब
यहाँ पर एक पावर है, इसका जो पावर जोड़ेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा 4 और गुणे 3 है, 3 का कोई पावर नहीं है तो 1 लिखेंगे और 5 का जो कोई पावर नहीं है तो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब हम सम गुणनखंड पढ़ते हैं तो 2 के पावर को वैसे ही लिख देते हैं, उसके पावर में कुछ ऐड नहीं करते। तो कितना हो जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा 4, इधर कितना 2 हो जाएगा और इधर कितना आएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4 चौकुआ 16। ये 16 जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका उत्तर है। ठीक है, आइए ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1250 में हमको देखना है। आप जानते हैं कि 25 पच्चे 125 होता है, तो 5 का क्या कर देंगे 3 कर दिया, 25 पच्चे 125 हो गया। अब 10 है तो इसको 2 गुणे क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं। 5 यहाँ एक बार और आ गया तो यहां जाके जुड़ जाएगा, तो 5 कितनी बार आ गया बच्चे 4 बार आ गया और 2 कितनी बार आया 1 बार आया। तो सम गुणनखंड जब हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि इसके पावर में हम कुछ जोड़ते नहीं, किसके 2 के पावर में, तो ये 1 ही हो जाएगा और 1 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो जाएगा, ये नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो आपका उत्तर कितना आएगा 5 आएगा। आइए अब देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपने पढ़ा, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि हमको 2 वाले पावर पर कुछ करना नहीं है। अब हम नंबर ऑफ ऑड पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इसमें हमें ध्यान देना है कि 2 का जो पावर है 2 के पावर को काउंट नहीं करना है, नहीं करना है। 2 के पावर को क्या करेंगे हम काउंट नहीं करेंगे। जब विषम पूछा जाएगा तो ऐसे आप मोटा समझ लीजिए कि जब विषम पूछा जाएगा तो वहां पर 2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 सम है तो 2 को हमें काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 14 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 7, यही ना होता है 2 गुणे 7। अब इसका जो पावर बनाएगा 2 का 1 हो गया और इसका क्या हो जाएगा 7 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि जो 2 का पावर है इसको हमें काउंट नहीं करना है। जब काउंट नहीं करना है तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, तब किसका करोगे 7 प्लस 1 करोगे तो इसका कितना आएगा 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 में जोड़ना है, 2 के पावर को अब काउंट ही नहीं करोगे, लेकिन जो आगे आएंगे उसमें 1 हमको क्या करना है जोड़ना है, तो 2 हो गया। जैसे देखो 12 का जो है ये इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे कितना 3 लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर गुणे 3। अब देखो मैंने आपको बताया कि 2 के जो स्क्वायर है उसको हमको काउंट नहीं करना, तो किसको काउंट करोगे जो 2 के आगे हैं, जो 2 के आगे हैं
तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि आगे वाले में पावर में हम 1 जोड़ेंगे। ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम्पल। आप छोटी संख्याओं से समझ सकते हैं कि क्या किया जा रहा है। आइए अब हम आपको प्रश्न बताते हैं। दिया है 1200, 7200 है भाई, सॉरी 7200 है। इसको लिखा जा सकता है 72 गुणे 100 लिखा जा सकता है, यही लिखा जा सकता है। अब इसको लिखा जा सकता है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, ये 72 बना दिया इसको। अब यहाँ पे देखो, इसको लिखा सकता है 2 का पावर 5, 10 हो गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। ये बात हो गई। जब ये बात हो गई तब अब आप जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है कि 2 का पावर 3 और यहाँ पर 3 का पावर 2। अब यहाँ पर देखो 2 का पावर 2 और 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये जो यहाँ पर दिखे हैं ये दोनों लोग, इसका घात जुड़ेगा। जब घात जुड़ेगा तो 2 का घाते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 के घाते 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 घाते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जब आप विषम संख्याओं को पढ़ते हैं, विषम फैक्टर ज्ञात करने के लिए आप पढ़ते हैं, तो आपको 2 को जोड़ना नहीं है, 2 को कंसीडर नहीं करना है, 2 को आपको देखना ही नहीं है। इसका मतलब है इसको छोड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जैसा काम करते हुए आ रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर 3 के पावर कितना है, 2 है, तो इसको ये 3 हो जाएगा। 5 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। जो हमारा उत्तर क्या है, डी है। ठीक है, आइए ये देखिए, ये हमारा प्रश्न है, कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। अब आपको लिखना है 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस दिया 3 का पावर 4। अब इसमें जैसे हम नॉर्मल प्रश्न को हल करते हैं, जब बहुत सारे लंबे सीरीज में कुछ दिया रहता है, ये सीरीज तो है नहीं, ठीक है, तो बहुत लंबा दिया है, तो इसको हम कुछ कॉमन करेंगे। मैं एक पावर को कॉमन करता हूं, 3 का एक पावर कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। यहां से एक पावर घटेगा तो केवल 3 बचेगा। यहां से जब एक पावर घटेगा तो केवल 2 बचेगा। यहां से जब एक पावर घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 लिख दिया। यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो 27 3 30 हो गया, 9 1 10 हो गया, 40 हो गया। यानी 3 गुणे 40 आया, 3 गुणे 40 आया। अब इस 3 गुणे 40 को फैक्टर करेंगे तो 8 पंचे 40 होता है, यानी 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 1 है। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए दोस्तों। तो नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए पावर में आप 1 जोड़ेंगे। इसमें ना तो इवन बोला है ना तो ऑड बोला है, कुछ बोला नहीं है, केवल पूछा धनात्मक गुणनखंड होंगे, संख्या कितनी होगी। तो आप जैसे पहले पढ़े हैं, पहली टॉपिक मतलब पहला प्रश्न पढ़े हैं, उसी के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो आपके प्रश्न संख्या 9 के ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक, आइए ये हमारा 10वां प्रश्न है। ये दिया है 4 का पावर 11 और फिर 4 का पावर दिया है 12, फिर 4 का पावर दिया है 13, फिर 4 का पावर 14 दिया है। ये प्रश्न है, आपसे पूछा है कि धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। तो आप देखिए 4 का पावर 11 को आप कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे देखें 1 बचेगा, यहाँ पर 4 का पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया। यहाँ पर 4 का पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 4 का पावर कितना बचेगा,
3 बचेगा। ठीक, अब इसको लिखा जा सकता है 4 का पावर 11 को इधर जो संख्याएं हैं सबको जोड़ा जाएगा। अब देखिए मैं लिख देता हूं एक बार और, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा देखिए 4 एक 5 हो गया और 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा। देखिए यही ना होगा? हाँ ठीक है। ठीक, अब ये देखिए 2 का पावर कितना है 11 है, तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये हो जाएगा 2 के पावर 22। अब 7 9 है, जरा इसको देखें क्या 7 9 किसी से कटता है? 7 9 किसी से कट रहा है भाई? 7 और 9 एक किसी से कट रहा है? ये 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 9 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 13 से कटेगा क्या? देखते हैं 13 से कटेगा क्या? तो कटेगा नहीं। आइए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 79 का पावर क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। जब 79 का पावर हम 1 कर देते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया है कि पावर में हम 1 जोड़ते हैं। पावर में हम क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं, तो 22 से कितना हो जाएगा 44, 22 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 22 से 23 हो जाएगा। 22 1 हो जाएगा 23 और यहां पर 1 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना आएगा 46 आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। यहां पर मैं एक ऑप्शन और लिख देता हूं 46, आप देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।